हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने की है बात तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर, एजुकेटर या कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप काफी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए इसे एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलकर रह गया है। घर पर तो स्टूडेंट का साथ देने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए उनके पेरेंट्स होते हैं, पर स्कूल में उनके सपोर्ट के लिए आप ही हैं। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाता है, पर कुछ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। इसका कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे क्लास में दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन हो या फिर पढ़ाई का ज्यादा बर्डन। लेकिन जब तक आप हैं, स्टूडेंट्स को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे तरीके जिनसे आप क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। इसे हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रेज एंड एक्नॉलेज अकम्प्लिशमेंट्स। जिन स्टूडेंट्स के अंदर ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बस अपने किए हुए किसी भी काम को नेगेटिव वे से देखते हैं, तो इसके लिए आप अपने स्टूडेंट्स की तारीफ कर सकते हैं उनके अच्छे काम पर। और ये तारीफ आप सिर्फ प्राइवेट में मत कीजिए, बल्कि क्लास में सबके सामने कीजिए। इससे स्टूडेंट को यह पता चलता है कि आप उनके साथ खड़े हैं उनकी छोटी छोटी जीत पर। आप क्लास में स्टूडेंट्स की अचीवमेंट पर तालियां भी बजवा सकते हैं, फिर देखिएगा स्टूडेंट्स को कितना अच्छा फील होता है। अगला पॉइंट है क्रिएट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपको अपने स्टूडेंट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ये हम समझ सकते हैं कि ये देखना बहुत अच्छा लगता है जब आपके स्टूडेंट्स उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हर स्टूडेंट की काबिलियत अलग होती है, तो आप हर स्टूडेंट के हिसाब से उनको गोल सेट करने को बोल सकते हैं। उसके बाद उनके साथ बैठकर आप उनकी बनाई हुई लिस्ट को रिव्यू कर सकते हैं। आप उनको ऐसे गोल सेट करने को बोल सकते हैं जो उनके लिए मैनेजेबल और रीजनेबल हो, ताकि बाद में आप उनकी ग्रोथ को मेजर कर सकें। फिर आता है एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट। कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता, तो आप उनकी मिस्टेक को कुछ हद तक इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इससे वो स्टूडेंट जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सिर्फ अपने फेलियर्स को देखेंगे और अपनी प्रोग्रेस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। आप अपने स्टूडेंट को यह जरूर सिखाइए कि वो अपनी मिस्टेक से कैसे सीख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा, तो आप उनको ऐसे वर्ड यूज करने को बोलिए जैसे कि मैं कोशिश करता हूं या मैं करके दिखाऊंगा। फिर आता है इंक्रीज सेंस ऑफ ओनरशिप। जब असाइनमेंट और क्लासरूम की बात आती है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को डिसीजन मेकिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें अपनी लर्निंग के लिए ओनरशिप लेने को बोल सकते हैं। आप स्टूडेंट को असाइनमेंट दे सकते हैं और उनके फाइनल आंसर पर कैसे पहुंचना है यह उन पर छोड़ सकते हैं। यह स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा टेम्पटिंग हो सकता है। इसको करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट की लिस्ट दे सकते हैं और उसे आप मस्ट डू और मे डू में डिवाइड कर सकते हैं। जिस असाइनमेंट से आपको लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मस्ट डू में डालिए और मे डू वाले स्टूडेंट्स पे छोड़ दीजिए कि वो कैसे करेंगे और कब करेंगे। फिर आता है डोंट कंपेयर वन स्टूडेंट टू अनदर। आपके हर स्टूडेंट के पास अलग स्ट्रेंथ, टैलेंट और नीड होती है। चाहे आपके स्टूडेंट के पास कोई खूबी हो या नहीं, वो जैसे हैं आपको उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। जब स्टूडेंट को यह फील होता है कि क्लासरूम में उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो वो अच्छा फील नहीं करते। आप क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और स्टाइल पर ध्यान दिया जाए। तो अगर आप किसी स्टूडेंट की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरों को भी ये मोटिवेशन दीजिए कि ये तारीफ उनके लिए भी हो सकती है। इससे स्टूडेंट्स के अंदर और बेहतर करने की मोटिवेशन जागेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आपको यह भी समझ आ गया होगा कि आप अपने स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आप टीचर्स के साथ साथ उनका दोस्त बनकर उनको गाइड कर सकते हैं। फिर देखिएगा आपके सभी स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। यह तो हो गई आपकी बात। अब करते हैं ऐप की बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं,
तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद की ब्रांड का ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।